अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बना रही हूँ। आलू गोश्त ऐसी रेसिपी है जिसे बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आलू गोश्त को किस तरह जायकेदार बनाया जाता है और किस तरह खुशबूदार बनाया जाता है, मैं आज आपको तमाम बातें बताऊंगी। तो बस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपका आलू गोश्त भी बहुत ज़्यादा जायकेदार बने। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। आलू गोश्त आप जब भी बनाएं गोश्त को हड्डी के साथ लीजिएगा, उसमें ये ज़्यादा जायकेदार बनता है। खुशबूदार आलू गोश्त बनाने के लिए हम इसका एक सीक्रेट मसाला भी बनाएंगे। खुशबूदार आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है और इनके लच्छों को हाथों की मदद से मसल कर खोल लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर रही हूँ। ये हमने तमाम गोश्त डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस गोश्त की 3-4 मिनट तक भुनाई करूँगी कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए और गोश्त में से जो पानी निकलता है उसे हमने लाजमी खुश्क कर लेना है, तभी आपका सालन जायकेदार बनेगा। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। शोरबे वाले सालन में जो है धनिया ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को जो है 30-40 सेकंड तक भून लेना है। इस तरह आपके सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा और आपको कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। मसालों को मैंने 40 सेकंड तक भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा यह होता है कि टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। आप चाहें तो टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर भी शामिल कर सकते हैं। टमाटरों की भी मैं 3-4 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 3-4 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर गोश्त गलाने के लिए पानी शामिल करना है। मैं तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करूंगी। 2 गिलास पानी में ये गोश्त आराम से गल जाएगा। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका अभी से ही कितना अच्छा सा कलर नज़र आ रहा है। फ्लेम में लो टू मीडियम रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 40 से 50 मिनट तक पकाएंगे। गोश्त में बस हमने मामूली सी कसर रखनी है। मुकम्मल तौर पे आपने गोश्त को गलाना नहीं है। जब तक हमारा गोश्त पक रहा है हम आलू गोश्त के लिए एक बहुत ही स्पेशल खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिससे आलू गोश्त का जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैंने जो है 6 लौंगे ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 15 से 20 आपने काली मिर्चें लेनी है, थोड़ी सी मैंने जवतरी ली है, 2 छालियों के दाने के बराबर मैंने जायफल ली है, 6 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन तमाम चीज़ों को पीस लेती हूँ मैं। हमारा खुशबूदार मसाला तैयार है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। गोश्त मैंने चेक किया है, इसके अंदर मामूली सी कसर बाकी है और अभी इसके अंदर थोड़ा पानी भी बाकी है। तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसकी 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही डालते वक्त आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए।
दही डालने से आलू गोश्त के जायका कई गुना बढ़ जाता है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें बड़े टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हमने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल जाए और जितनी आपको शोरबे की ज़रूरत हो आप उतना शोरबा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने का 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके आलू भी जल्दी गल जाएंगे और इस तरह आपके सालन का कलर भी अच्छा आएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखा जाए तो सालन का कलर भी अच्छा रहता है और सालन भी खुश जायका बनता है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर जो है तकरीबन 5-6 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए। आलू गोश्त को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त तकरीबन तैयार है। तो हम सबसे पहले आलू को चेक कर लेंगे कि आलू हमारा अच्छी तरह से गला है या नहीं। देखिए जी, आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। ये रहा हमारा वो खुशबू मसाला। इसमें से आधा चाय का चम्मच हमने इस आलू गोश्त में डाल देना है। बहुत ज़्यादा गरम मसाला मत डालिएगा वरना बहुत तेज़ खुशबू हो जाएगी। 4 मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। बहुत ही जायकेदार ग्रेवी के साथ खुशबूदार हमारा आलू गोश्त तकरीबन तैयार है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट का दम देंगे, फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ग्रेवी के साथ आलू गोश्त तैयार है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। ज़रूर आपने इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।